तो ये एग्जाम्पल करते हैं। इफ मेट्रिसेस है ना, 3 मेट्रिसेस दे रखी हैं अलग अलग ऑर्डर की, आर मल्टीप्लाइड एज ABC है ना, इस सीक्वेंस में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो A M क्रॉस N दे रखा है, B P क्रॉस Q दे रखा है, और C दे रखा है हमको R क्रॉस S दे रखा है। ठीक है, इसको ABC के सीक्वेंस में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये तो हम देख चुके हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव का मतलब हो गया कि इसको हम चाहे इस सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करें, चाहे हम इसको इस सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करें, बात एक ही है। ठीक है, दोनों एग्जैक्टली सेम रिजल्ट देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर निकालने के लिए अपन इस वाली सीक्वेंस को ले लेंगे। ठीक है, क्या पूछा, अंडर व्हाट कंडीशंस वुड दीज मैट्रिसेस बी कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। मतलब ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है। तो अब देखें, हमने A और B को मल्टीप्लाई किया, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, n जो है वो P के बराबर होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट के कॉलम सेकंड का रो ये बराबर होना चाहिए। ठीक, अच्छा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में एक मैट्रिक्स आ जाएगी, और उसका ऑर्डर जो है वो क्या होगा, M क्रॉस Q हो जाएगा। ठीक है, और M क्रॉस Q को हम R क्रॉस S से मल्टीप्लाई हमको करना है। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाए, इसके लिए हमको क्या कंडीशन चाहिए, Q इज इक्वल टू R है ना। ये जो फर्स्ट वाले का जो कॉलम है, नंबर ऑफ रोज सेकंड वाले का है ना बराबर होना चाहिए। तो ये पूरा मल्टीप्लिकेशन होने के लिए हमको जो कंडीशंस चाहिए वो क्या हो गई, एक कंडीशन ये हो गई और दूसरी कंडीशन ये हो गई। ठीक है, अच्छा आगे क्या पूछा, व्हाट शैल बी द ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स। तो इसमें हम देख ही सकते हैं है ना, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो भी बनेगी है ना, फाइनल मैट्रिक्स F बोल देते हैं उसको, उसका ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा, M क्रॉस S। देख रहा है। अच्छा यही चीज आप है ना चाहें तो इस वाली सीक्वेंस को लेके भी आप ट्राई कर सकते हैं है ना, ऑब्वियसली सेम ही रिजल्ट आएगा। तो ये एग्जांपल करते हैं, इफ A प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये दे रखा है हमको, और A और B जो दोनों मैट्रिसेस हैं वो दे रखी हैं। तो A, ये जो स्मॉल a और स्मॉल b है वेरिएबल्स है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को। तो ये अभी अपन ने देखा कि A प्लस बी होल स्क्वायर यदि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर है, तो उसका इम्प्लीकेशन क्या होता था, इसको यदि अपन एक्सपैंड करें तो ये क्या होगा, A स्क्वायर प्लस AB प्लस BA प्लस B स्क्वायर। ठीक है, तो अब चूंकि ये केवल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर है, इसका मतलब AB प्लस BA जो है वो नल मैट्रिक्स के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या था, AB प्लस BA ये नल मैट्रिक्स O के बराबर, और इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया, AB जो है वो माइनस BA के बराबर। ठीक है, और हमने क्या बोला था कि यदि ये कंडीशन ट्रू होती है AB माइनस BA के बराबर, तो A और B को अपन क्या बोलते हैं कि दीज टू मैट्रिसेस दे एंटी कम्यूट। ठीक है, अभी अपन ने देखा है ना एक दो वीडियो पहले। तो ये जो मैट्रिसेस हैं इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो अब AB और BA निकालते हैं। AB ये क्या हो जाएगा, 2 1 0 माइनस 2, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं AB माइनस 2 1, तो ये क्या आ जाएगा, 2A प्लस B माइनस 3 माइनस 2B, और 0 इंटू माइनस 2 और ये माइनस 2, तो ये माइनस 2, ये तो AB हो गया। अच्छा BA है ना, BA निकालते हैं। तो B है A माइनस 2 B1, और A है 2 1 0 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2A है ना प्लस 0, और ये हो जाएगा A प्लस 4। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2B, और ये हो जाएगा B माइनस 2। ठीक है, थोड़ी जगह कर लेते हैं। जैसे AB और BA तो आ गए, तो AB इस वाले केस में क्या है, माइनस BA के बराबर है, तो BA को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और AB से इक्वेट कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, इस BA को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका माइनस 2A माइनस A माइनस 4 और माइनस 2B और माइनस B प्लस 2। ठीक है, ये माइनस BA हो गया।
अच्छा, ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, इनका मतलब इनके जितने कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल है। ठीक है, तो हम तो ये यूज कर लेते हैं क्योंकि इसमें सिंगल वेरिएबल है इन एलिमेंट्स में। तो क्या हो गया, -a-4, ये क्या -3 के बराबर। तो a कितना हो गया, a-1 आ गया। और इसमें आप देखें -b+2, ये कितने के बराबर, ये -2 के बराबर। तो b जो है वो कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर।